स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य शुद्धि में वाक्यों की अशुद्ध से शुद्ध की पहचान के लिए अशुद्ध वर्तनी के संशोधन का अध्ययन करेंगे। अब मैं अशुद्ध वर्तनी के संशोधन के अध्ययन से पहले सामान्य जानकारी आपको बतला रहा हूँ। भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ वर्तनी का भी महत्व होता है। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य तो नष्ट होता ही है, कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वर्तनी अशुद्ध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्वरागम के कारण। स्वरागम का मतलब होता है अनावश्यक स्वर, स्वर लोप के कारण, उचित स्वर का अभाव होने के कारण। व्यंजनागम, व्यंजनागमन का मतलब होता है अनावश्यक व्यंजन का प्रयोग करने के कारण से। व्यंजन लोप, वर्ण भंग, वर्ण परिवर्तन के कारण। पंचम वर्ण जो होता है अंगयणनम है, अनुस्वार जिसे कहते हैं। रेप संबंधी, रेप्स का मतलब होता है जो रह होता है, कर्म, चार्म, धर्म यानी मैं के ऊपर रह आदि। इसके अलावा री के स्थान पर रह का प्रयोग करने। रियन जो ऋषि होता है, हमारे जो स्वर होते हैं उसमें री को भी स्वर बताया गया है, वहां रह जो अंतस्थ व्यंजन है उसका प्रयोग करने के कारण से। और रह के स्थान पर री जो ऋषि होता है उसका प्रयोग करने के कारण से। संयुक्ताक्षर, संधि, समास, प्रत्यय, लिंग, वचन, विसर्ग आदि के कारण से अशुद्धि हो जाती है। उस संशोधन को आगे हम पढ़ेंगे। अब अपने टॉपिक की ओर ध्यान दीजिए। अशुद्ध वर्तनी के कारण वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अर्थात जहां वाक्य में यदि अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है तो वहां भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। पहला वाक्य देखिए, देश की दुरावस्था शोचनीय है। यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ दुरावस्था जो शब्द लिखा हुआ है वह अशुद्ध है। यहाँ होगा दुर्वस्था। क्यों? कारण क्या रहा? यहाँ वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर प्रयुक्त हो जाने से वर्तनी अशुद्ध हो गई है, अतः इसे हटाकर वर्तनी शुद्ध की जाती है। क्यों? अनावश्यक स्वर क्या है? आ की ध्वनि है, तो वहां आ की ध्वनि नहीं है, इसके कारण से शुद्ध वाक्य होगा देश की दुर्वस्था शोचनीय है। अगला वाक्य देखिए, पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं। यह वाक्य भी बिल्कुल अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में और अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। जो पूजनीय जो ये शब्द है यह अशुद्ध है। यहां शुद्ध होगा पूजनीय। क्यों? क्योंकि यहां भी शब्द में अनावश्यक व्यंजन के प्रयुक्त होने से भी वर्तनी अशुद्ध होगी। यहां जो व्यंजन जो है यह इसका अनावश्यक प्रयोग किया गया है और पूरा व्यंजन या जय का प्रयोग किया जाएगा तो पूजनीय शब्द बन जाएगा, तो शुद्ध वाक्य होगा पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। अगला वाक्य देखिए, यहां श्रृंगार सामग्री मिलती है। यह वाक्य अशुद्ध है। यहां जो श्रृंगार शब्द लिखा हुआ है यह बिल्कुल अशुद्ध है। क्यों? शुद्ध तो होगा, श्रृंगार शब्द जो है यह शुद्ध होगा। अब इसका कारण क्या है? कारण मैं यहां बतला रहा हूं। कारण यह है कि री के स्थान पर र के प्रयोग के कारण यह जो शब्द है वह जो शुद्ध होना चाहिए वहां अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऋषि की मात्रा तो आ रही है, लेकिन यहाँ जो र है अंतस्थ व्यंजन जो र है आधा, यहाँ इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन वहां प्रयोग देखिए आप नहीं है। तो री के स्थान पर र अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग होने के कारण से इसको हटाकर और जो हमारा स्वर है री का प्रयोग यहां किया जाएगा, तो शुद्ध वाक्य होगा यहां श्रृंगार सामग्री मिलती है। अगला वाक्य देखिए, पधार कर अनुग्रहित करे। यह वाक्य अशुद्ध है। क्योंकि यहां अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुग्रहित जो शब्द है यह अशुद्ध है और शुद्ध होगा अनुग्रहित, यह शुद्ध होगा। अब इसका कारण भी यही है कि री के स्थान पर र के प्रयोग के कारण, क्योंकि यार र जो है अंतस्थ व्यंजन का जो र है आधा, इसका प्रयोग किया गया। वहां हमारे जो स्वर होते हैं 11, उनमें से जो री की जो मात्रा है उसका प्रयोग किया जाएगा, तो शुद्ध वाक्य होगा
पधार कर अनुग्रहित करें। अगला वाक्य देखिए, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ उज्ज्वल जो शब्द है यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? उज्ज्वल। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। तो यहाँ कारण क्या रहा? यहाँ ये कारण रहा कि सही संधि न होने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। तो उज्ज्वल जो शब्द है ये शुद्ध है, इसका जो संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। कारण क्या रहा? तय या दय के साथ जय या जय। तो यहाँ तय या यहाँ देखो ऊत तय में तय के बाद जय आ गया। तो यहाँ संधि विच्छेद क्या गया? ऊत तय के बाद जय आ रहा है। तो मेल पर तय या दय के स्थान पर जय बन जाएगा। तो यहाँ व्यंजन संधि होगी। तो शुद्ध वाक्य होगा, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। अगला वाक्य देखिए, महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सदोपदेश जो शब्द है यह बिल्कुल अशुद्ध है। यहां होना चाहिए सदुपदेश, जो वाक्य बता रखा है। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ सही संधि न होने पर वर्तनी अशुद्ध है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन उपदेश। सत तय के नीचे रंध और आगे उपदेश, तो सदुपदेश हो जाएगा। अब इसका कारण बता रहा, प्रत्येक वर्ग के साथ किसी भी स्वर तथा किसी भी वर्ग में तीसरे चौथे वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन है में से किसी भी वर्ण के मेल पर क के स्थान पर ग, च के स्थान पर जय, तय के स्थान पर ड, तय के स्थान पर द तथा प के स्थान पर ब बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्य धन उपदेश जो मैंने बताया, यहाँ तय का द बन गया है, इसलिए सत्य धन उपदेश सदुपदेश बन जाएगा। तो शुद्ध क्या होगा? महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए। अगला वाक्य देखिए, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। यह वाक्य भी अशुद्ध है। क्यों? सौंदर्यता जो शब्द है यह अशुद्ध है। यहाँ सौंदर्य शब्द होना चाहिए। कारण क्या रहा? यहाँ प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? सुंदर शब्द से सौंदर्य शब्द बनता है, जो ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। अगला वाक्य देखिए, कामायनी के रचयिता प्रसाद है। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? इसका कारण यह है कि रचयिता नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है रचयिता। तो कारण क्या रहा? स्वर की उचित मात्रा के प्रयोग न करने से सर्वाधिक कई ऐसी वर्तनियां अशुद्ध हो जाती। यहाँ च की छोटी की मात्रा लगाई है, जो स्वर की मात्रा गलत है, ये के ऊपर आनी चाहिए। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? कामायनी के रचयिता प्रसाद है।